जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं किसान मजदूर जागृत मंच और नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट का तेलंगाना प्रेसिडेंट अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आप लोगों को हर बार समझाया जा रहा, हर बार बताया जा रहा कि जो लोग जो अपने प्रॉब्लम की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपनी करेंसी की वजह से और अपने पैसे की वजह से, अपनी लोन की वजह से जो लोग सफ़र हो रहे, जो लोग प्रॉब्लम में गिर रहे और हालात बिगड़ रहे और हालत बिगड़ रहे, इतने हालत बिगड़ रहे कि लोग देने वाले भी समझ रहे कि हम तो हमारे पास पैसा है, लोगों को कर्जा दे के बैठे, और लेने वाले भी समझ रहे कि हम फेड देंगे। भाई ऐसा नहीं है। लेने वालों को भी बता रहा हूँ और दिए वालों को भी बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर सिर्फ जितना हमारा आरबीआई के पास गोल्ड रखे वाला है उतना ही पैसा प्रिंट होता है। अपने बड़े लोगों से मालूम करिए, जानकार लोगों से मालूम करिए, जितना हमारा गोल्ड आरबीआई के पास सिक्योर में रखे वाला होता है उतना ही पैसा प्रिंट होता है। वो हमारे आरबीआई के पास सिक्योर में हमारा भारत जो सोना रखे वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 800 टन रखे वाला है। 798 यानी कि 800 टन लगभग मैं बता रहा हूँ। 800 टन सोना रखे वाला है। उसका जो बजट बनता, जो करेंसी बनती, जो पेपर करेंसी बनती, वो 4.5 या 75 लाख करोड़ समझो, या कि मिनिमम 5000 लाख करोड़ मान लो कि 5000 लाख करोड़ ही प्रिंट हुए वाला है। और सारे पैसा का पैसा, सारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो है, जो 19 स्टेट है, 30 स्टेट मान लो, 19 के 19 स्टेट पूरे के पूरे अपनी अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज लेके जाके पूरे के पूरे आरबीआई के पास रख दिए वाले हैं। उसके 30,000 लाख करोड़ प्रिंट करे वाले हैं। दो मिलाए तो 35,000 लाख करोड़ रुपया भारत के अंदर प्रिंट करके चल रहे वाला है। उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा पैसा मार्केट में नहीं है। सिर्फ और गोल्ड का 5,000 लाख करोड़, और जितनी हमारे भारत की जो ज़मीन है, यानी कि गोल्ड तो पीला गोल्ड है और ज़मीन भी हमारी काला गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड का रेट भी वैसे ही बढ़ता, ज़मीन का हमारी और बोलते सो क्या बोलते हैं वैसे ही रेट बढ़ता जो धरती का, ज़मीन का। तो दो गोल्ड मिला के हमारे ऊपर, भारत के ऊपर जो 35,000 लाख करोड़ रुपया प्रिंट करके हमको दिया गया है, हम वो भारत में चला रहे। लेकिन जब बैंकों वालों से, जब फाइनेंस वालों से, जब लोन कंपनियों से, जब क्या बोलते हैं एनबीएफसी वालों से जब ये सारे सवाल करे तो उन्होंने बता रहे 245,000 लाख करोड़ का कर्जा जनता के ऊपर दिए वाला है। 34,000 लाख करोड़ किधर और 245,000 लाख करोड़ किधर। अगर हम फेरना भी चाहे तो सिर्फ हमारे मस्जिद में का, मंदिर में का, दरगाह में का, गुरुद्वारे में का, क्या बोलते नदी नाले, बच्चों के गुल्लक में का, औरतों के टिफिनों में से, डब्बों में से, दालों में से, इससे पहले नोटबंदी के टाइम पे जैसा निकाले वैसा पूरा भी पैसा निकाल के हम आरबीआई को पे करना चाहे तो भी 35,000, लगभग 34 है, 34 के का 35,000 लाख करोड़ ही फिरता। 245,000 लाख करोड़ का खर्चा कभी भी नहीं फिरता। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएंगी, आपके कदमों के नीचे से, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। आप फेरना भी चाहे तो जो प्रिंट नहीं है, जो मार्केट में पैसा नहीं है, किस तरह से फेर सकते। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी गलत नहीं है, कभी भी किसी का पैसा डुबाना नहीं चाहता। हमारे ऊपर 200 साल भी अगर अंग्रेजा भी हुकूमत करे तो हम उनको खिलाए पिलाए, हर वो चीज़ दिए। हम किसी का भी डुबाना नहीं चाहते। हमारे बड़े लोग भी बताते थे, हमारे पुरखज भी बताते थे, किसका लिया उसका बराबर दे देना चाहिए, 100% दे देना चाहिए। लेकिन प्रिंटिच नहीं है, जो छापाच नहीं गया तो कहाँ से देंगे। 34,000 लाख करोड़ छापा गया और 245,000 लाख करोड़ का ये लोन कंपनी हमारे ऊपर कर्जा बता रहे, किस तरह से फेडेंगे। अब तक तो 34,000 लाख करोड़ पैसा वापस भी चला गया कितने की लोगों का, जो इससे पहले के वीडियो में मैं बताया, जो 34 कंपनियों का लोन कई लाखों करोड़ों रुपए माफ भी कर दिया गया। तो कहाँ से लाएंगे लोग। देश छोड़ छोड़ के, नागरिकता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लोगों को बात समझ में आ रही है। पब्लिक कब जागेगी, लोगों को कब मालूम पड़ेगा कि हम 34,000 लाख करोड़ ही फेड सकते, 245,000 लाख करोड़ कभी भी नहीं फेड सकते। जो हमारे ऊपर हवा में
या इंटरेस्ट के रूप में या हमारे ऊपर जुल्म से या ज़्यादती से जो पैसा बनाया गया है। बस यही बात आपको बताना था। जय हिंद, जय भारत। समझो।